मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाग कर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है, इसका अंतिम अध्याय, उसका अंतिम सूत्र, और उसमें भी अंतिम प्रकरण अपना चल रहा है। 9 नंबर का सूत्र है, 10 नंबर का अध्याय है। सूत्र का पाठ करती हूँ मैं एक बार में। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्या अल्प बहुत्वतः साध्या। ये 12 अनुयोग 12 बातें दी हैं, इनके आधार पे सिद्धों में अंतर किया जाता है। इन 12 आधारों पे अंतर किया जा रहा है और प्रत्येक में 2 नए की अपेक्षा देखी जा रही है। कौन कौन से 2 नए की अपेक्षा देख रहे हैं? बोलिए अनिता, कौन से 2 नए की अपेक्षा देखी जा रही है? आवाज नहीं चालू हुई। प्रति उत्पन्न है जो वर्तमान को बताता है, मतलब निश्चय है, और भूत प्रज्ञापन है जो अतीत को बताता है व्यवहार में। प्रत्युत्पन्न और भूत प्रज्ञापन्न जो वास्तविकता को वर्तमान को बता रहा है वो प्रत्युत्पन्न है, या जो वर्तमान पर्याय के निकट है अत्यंत वो प्रत्युत्पन्न है, और जो भूतकाल को या व्यवहार को या दूर की पर्याय को, वर्तमान से दूर की पर्याय को जो बता रहा है वो भूत प्रज्ञापन्न है। इसके अंतर्गत अपन ने क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान, यहाँ तक की चर्चा इस अपेक्षा से सिद्धों में अंतर, इतना अपन ने देख लिया है। अवगाहना की चर्चा अपन ने शुरू की थी। अवगाहना की चर्चा यहाँ अपने को करनी है। अवगाहना का मतलब है कि आत्म प्रदेशों का कितना फैलाव है। शरीर के आकार के आधार पे जितना शरीर का साइज होता है उतना ही आत्मा के प्रदेशों का आकार होता है। तो शरीर के अवगाहना कहो या आत्मा की तरफ से कहेंगे तो आत्मा के प्रदेशों के आकार का नाम, फैलाव का नाम वो अवगाहना है। तो प्रत्युत्पन्न नय से देखा जाएगा तो मुक्त जीवों की अवगाहना कितनी होगी, और भूत नैगम नय से देखा जाएगा तो मुक्त जीवों की अवगाहना कितनी होगी। तो प्रत्युत्पन्न नय से यानी पहले तो हम ये देखेंगे सिद्धों की जो अवगाहना है, यानी सिद्धों का जो आकार है आत्म प्रदेशों का फैलाव, वो कौन सा आकार होता है? सिद्ध भगवान का कौन सा आकार होता है? बोलिए। पुरुषाकार। पुरुषाकार। अनीता जी। किंचित न्यून पुरुषाकार। किंचित न्यून पुरुषाकार। पुरुषाकार, लेकिन पुरुषाकार में भी किंचित न्यून है, पुरुषाकार से कुछ कम। ये सिद्धों का आत्मा के प्रदेशों का आकार होता है। तो ये किंचित न्यून तो अभी वर्तमान में है, ठीक है ना। पीछे जाएंगे, भूतकाल में जाएंगे तो कितना था उनके आत्म प्रदेशों का आकार? वो किंचित न्यून नहीं रहेगा, वो जो पुरुषाकार शरीर का जो आकार था वो उनका आकार रहेगा। तो सिद्धों की अवगाहना आत्म प्रदेशों का फैलाव वो कितना होगा? तो प्रत्युत्पन्न नय से देखेंगे तो जघन्य आकार अलग होगा,
उत्कृष्ट आकार अलग होगा, मध्यम आकार अलग होगा। तो जघन्य अवगाहना कितनी है? सिद्धों की जघन्य अवगाहना प्रत्युत्पन्न नय से सिद्धों की जघन्य अवगाहना अंतिम शरीर से कुछ कम 3.5 हाथ। अंतिम शरीर से नहीं मत लिखिए इसमें। जघन्य अवगाहना कुछ कम 3.5 हाथ प्रत्युत्पन्न नय से सिद्धों की जघन्य अवगाहना कुछ कम 3.5 हाथ और उत्कृष्ट अवगाहना कुछ कम 525 धनुष। प्रत्युत्पन्न नय से सिद्धों की जघन्य अवगाहना कुछ कम 3.5 हाथ है और उत्कृष्ट अवगाहना कुछ कम 525 धनुष है और मध्यम अवगाहना इन दोनों के बीच की है। ये प्रत्युत्पन्न नय से। प्रत्युत्पन्न नय से सिद्धों की जघन्य अवगाहना कुछ कम 3.5 हाथ, उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष, 525 धनुष और मध्यम अवगाहना इन दोनों के बीच की, यानी 3.5 हाथ से समझ लीजिए 1 पॉइंट ज्यादा, 3.25 मान लो अपन, और 525 धनुष से नीचे वो सब मध्यम अवगाहना। अब भूत प्रज्ञापन नय से कितनी होगी? भूत प्रज्ञापन नय से जघन्य अवगाहना 3.5 हाथ। आपको अंतर बताना है इन दोनों में, प्रत्युत्पन्न में और भूत नैगम्य में क्या अंतर लिख रहे हैं। भूत प्रज्ञापन नय से सिद्धों की जघन्य अवगाहना 3.5 हाथ, उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष और मध्यम अवगाहना इन दोनों के बीच की है। बोलिए अंकल। अंतर तो ये रहेगा कि प्रत्युत्पन्न नय में तो कुछ कम 3.5 हाथ और 525 धनुष, और भूत नय से वो कुछ कम वाला नहीं आएगा, उसमें 525 धनुष और 3.5 हाथ और जघन्य में उनके बीच की, जघन्य में नहीं, मध्यम में उनके बीच की। हाँ हाँ, बढ़िया। अब ये बताना है कि अपन ने भूत प्रज्ञापन नय में कुछ कम क्यों नहीं लिखा और प्रत्युत्पन्न नय में कुछ कम क्यों लिखा है, इसका क्या कारण है? बोलिए चित्रा आंटी। वो जो पोल जिसको उनका कम हो जाता है ना, वो चीज नहीं हुई। भूत में तो वो जैसे थे वैसे ही थे, और प्रत्युत्पन्न में तो पोल के जो पोल उनकी खत्म हो जाती है, उससे कम हुआ ना। बढ़िया, यानी वर्तमान में वो कुछ कम 3.5 हाथ 525 धनुष ये वर्तमान में है, लेकिन उससे पहले जब शरीर सहित थे, तो शरीर सहित थे तब कुछ कम वाली अवस्था नहीं थी। कुछ कम वाली अवस्था तो जब सिद्ध बन गए तब हुई है, क्योंकि वो पोलापन तब खत्म हुआ है। इसलिए भूत प्रज्ञापन नय में कुछ कम वाली नहीं लिखेंगे, 3.5 हाथ 525 धनुष और इन दोनों के बीच की, ये भूत प्रज्ञापन नय से अवगाहना। और प्रत्युत्पन्न नय से कुछ कम 3.5 हाथ, कुछ कम 525 धनुष और इन दोनों के बीच की जो भी अवगाहनाएं हैं वो सब कही जाती है। तो इस तरह से ये अवगाहना की अपेक्षा से अंतर हुआ। इसमें एक और मतलब टाइप अपन लिख सकते हैं अवगाहना में ही। ये तो हमने समझ लो क्या बोलते हैं, साइज के हिसाब से लिखा है, 3.5 हाथ है कि 525 धनुष। अभी आकार के हिसाब से किस आकार में सिद्ध होते हैं, तो उसमें हम लिख सकते हैं खड़गासन से, पद्मासन से अथवा विभिन्न आकारों से। जो आत्मा के प्रदेशों का फैलाव है वो खड़गासन रूप है, पद्मासन रूप है या और कोई आकार, विभिन्न आकार रूप है। उसी में भूत प्रज्ञापन में ही हुए खड़गासन रूप आकार से सिद्ध हुए
पद्मासन रूप आकार से सिद्ध हुए अथवा अन्य आकार से सिद्ध हुए, ये अवगाहना के अंतर्गत ही दूसरा टाइप। मेन अन्य आकार क्या होगा? सोए सोए थोड़ी सिद्ध हो जाएंगे। हाँ, अन्य आकार कुछ भी हो सकता है, उपसर्ग केवली की दशा में टेढ़ा मेढ़ा कोई सा भी आकार। सोए सोए तो बुद्धिपूर्वक सोए सोए नहीं होते हैं, लेकिन यदि कोई सामान्य मुद्राज ध्यान कर रहे हैं और किसी पूर्वभाव के बैरी ने उपसर्ग कर दिया उनके ऊपर, तो वो उपसर्ग की दशा में ही जिनको अंतःकृत केवली जो होते हैं, तो वो जिस आकार में जैसे होते हैं, यद्यपि बीच में 13-14 गुण आता है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है वो जिस आकार में थे उसी आकार में उनके आत्मा के प्रदेश सिद्धालय में जाके विराजमान होते हैं। क्योंकि 5000 धनुष ऊपर उठेंगे तो वो तो खड़गासन रहेंगे या पद्मासन रहेंगे, मतलब 5000 धनुष के बाद तो वो दूसरी अवस्था नहीं होनी चाहिए शायद। ऐसा अपने को लगता है लॉजिकली, लेकिन अनेक आकारों वाले भी कहे गए हैं, तो उससे समझ में आता है कि वो सीधे जो अंतःकृत केवली होते हैं वो सीधे ही उसी तरह से उनके आत्मा के प्रदेश में विराजमान होते हैं। बोलिए आशा आंटी। कौन से नए में? दोनों नए में लिखना है नहीं कि खड़गासन और पद्मासन? दोनों में लिख लीजिए, नहीं अकेला भूत प्रज्ञापन में लिख लीजिए, वो तो दोनों में ही चलेगा, वो तो उसमें भी वो आकार जैसा होगा, लेकिन फिर अंतर नहीं है दोनों में। वहां तो कुछ कम वाला अंतर था, इसमें अंतर तो कुछ नहीं है, तो भूत प्रज्ञापन में लिख लीजिए खाली। अब है अंतर। देखिए मुख्य रूप से तो जो मोक्ष जाने के आसन है ना, वो खड़गासन और पद्मासन ही होते हैं मुख्यतः। तीर्थंकर तो इन दो आसन से ही मोक्ष जाते हैं। सामान्य केवलियों की अपेक्षा है ये जो कथन है, जो सामान्य में भी अंतःकृत केवली जो होते हैं उनकी अपेक्षा से कथन है। जैसे कि वो शेर खा गया पूरा शरीर उनका, और फिर उस काल में वो शेर शरीर खा गया है, फिर वो शपक्षिणी मान रहे हैं, तो आत्मा के प्रदेशों का आकार कुछ अलग हो जाता है यदि वो अंतःकृत केवली हुए हैं। तो अगर उपसर्ग केवली है, फिर वे गुणस्थान में कुछ समय रहेंगे, तो वो शरीर बराबर सही हो जाता है वापस से। ठीक है। अंतर, अंतर का मतलब क्या है? अंतर का मतलब है गैप। एक सिद्ध हुए उसके बाद दूसरे सिद्ध हुए, तो इन दोनों सिद्धों में जो गैप है वो गैप कितना हो सकता है? मिनिमम गैप कितना हो सकता है, मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, ये गैप कहलाता है अंतर। ये अंतर शब्द और कहीं पढ़ा है? अंतर शब्द जिन लोगों ने पहला दूसरा अध्याय पढ़ा है उन लोगों से पूछ रही हूँ, अब याद आ गया अध्याय का नाम लेने से? अभी भी नहीं आया? आशा आंटी नहीं, सुनीता आंटी? संख्या और अल्प है ना, सत संख्या क्षेत्र ये वाले। हाँ, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत वही शब्द आ रहे हैं। 8वां सूत्र है पहले अध्याय का। तो वहां अंतर का मतलब विरह काल को अंतर कहते हैं। विरह काल का मतलब है गैप। जैसे कि अपनी क्लास में गैप पड़ता है, आज क्लास हुई, उसके बाद में क्लास कब होगी? कल, 23 घंटे बाद। तो मिनिमम गैप तो कितना है? कम से कम 23 घंटे का अंतर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना? और मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? अभी तो मैक्सिमम गैप की तो क्या कहें, कभी 5 दिन नहीं होती है, कभी 10 दिन नहीं होती है, कभी 20 दिन नहीं होगी मान लो, तो ज्यादा गैप भी हो जाएगा। तो वो तो अपना कभी निश्चित नहीं है, लेकिन अपन मान लो मैक्सिमम गैप 5 दिन का, मिनिमम गैप 23 घंटे का। ठीक है, तो ये गैप है, अंतर है। और लगातार चलती रहे अपनी क्लास, तो निरंतर बिना गैप के चलती रहे, तो अभी वो 23 घंटे वाले गैप को नहीं गिनेंगे, तो निरंतर चलती रहती है, तो 20 दिन तक 25 दिन तक चलती रहती है, ऐसा ये निरंतर। ठीक है, अंतर निरंतर का मतलब समझ में आया? उदाहरण है, वो परफेक्टली नहीं लागू पड़ेगा, जितना लगे उतना ही समझना। अब यहाँ मुक्ति प्राप्त करने वाले जीव लगातार मुक्ति प्राप्त करते हैं और बीच में अंतर दे देकर भी मुक्ति प्राप्त करते हैं। ये अंतर में दो चीजें देखेंगे, एक तो गैप और एक कंटिन्यूसली, मतलब अंतर भी देखेंगे
और उनका निरंतरपना भी देखेंगे। निरंतर मतलब बिना गैप के। तो कोई जीव मोक्ष जा रहे हैं और इसमें भी प्रत्युत्पन्न नहीं होगा, शायद नहीं है ना, इसमें भूत में आगमन का ही देख लेना, प्रत्युत्पन्न को छोड़ देना। यानी कोई जीवों में मोक्ष जाने में अंतर पड़ेगा कि एक जीव अभी मोक्ष गया, उसके बाद में दूसरा जीव मोक्ष जा रहा है, तो कम से कम कितने समय बाद जा सकता है दूसरा जीव मोक्ष? एक जीव कोई मोक्ष गया, उसके बाद में दूसरा जीव कम से कम कितने समय बाद में मोक्ष जा सकता है? बोलिए रंजन जी। एक समय बाद। एक समय बाद मतलब अगले ही समय जा सकता है, हाँ। ठीक है ना। तो जघन्य अंतर कितना होगा? यानी सिद्धों में अंतर देख रहे हैं तो जघन्य अंतर होगा एक समय, कि एक समय के अंतर से सिद्ध हुए। ऐसे बोलते ना हम तो लगातार वाले में आ गए, और एक ऐसे कोई अपना वो दिखाए कि 6 महीने तक कोई नहीं गया था, फिर उसके बाद मैं मोक्ष आया हूँ। एक तो ऐसे सिद्ध मिले आपस में कि अरे हम तो लगातार वालों के साथ आ गए, और एक मिले बोले कि मेरे से पहले तो 6 महीने तक कोई आया ही नहीं था, अब 6 महीने बाद मैंने शुरू किया आना। तो ऐसा समझ में आ रही बात। तो सिद्धों में जघन्य अंतर पड़ेगा। जघन्य मतलब कि एक समय के अंतर से ये जघन्य अंतर। उत्कृष्ट अंतर यानी आज कोई जीव अभी सिद्ध हुआ, अब दूसरा जीव सिद्ध होगा, कितने समय बाद हो सकता है? मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा गैप पड़ेगा, तो है उत्कृष्ट अंतर है 6 महीना। यानी कोई जीव सिद्ध हुआ अभी, फिर नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ, 1 दिन तक कोई नहीं हुआ, 2 दिन तक कोई नहीं हुआ, 4 दिन तक कोई नहीं हुआ, 10 दिन तक कोई नहीं हुआ, 1 महीने तक कोई सिद्ध नहीं हुआ, 2 महीने तक, 3 महीने तक, 4 महीने तक। ऐसा कितने दिन तक चल सकता है कि 6 महीने तक कोई जीव सिद्ध नहीं हो? ऐसा भी हो सकता है। अब 6 महीने उत्कृष्ट अंतर है, इसका मतलब है 6 महीने बाद तो फिर किसी ना किसी जीव को मोक्ष जाना ही होगा, यानी कोई ना कोई जीव फिर मोक्ष जाएगा ही। तो जघन्य अंतर 1 समय, उत्कृष्ट अंतर 6 महीना, और मध्यम अंतर 2 समय से लगा के 6 समय में 1 समय कम तक, यानी इनके बीच का 2 समय से लेके और 6 महीने में 1 समय कम तक, इन दोनों के बीच का ये जो समय हुआ ये मध्यम अंतर। मैम इसमें जो ये लिखा हुआ ना 2 समय तक और अधिक से अधिक 8 समय तक मुक्त होते रहते हैं, इसके बाद अंतर पड़ता है। ये अंतर में निरंतर यदि वाली बात है, अभी अपन अंतर वाली बात पढ़ रहे हैं, ये निरंतर वाली बात है। निरंतर में इसके बाद अंतर पड़ता है, ये लिखा हुआ है ना, अंतर पड़ता है 8 समय के हाँ बाद। हाँ, वो अंतर पड़ता है, वो अंतर उससे वाले पहले नहीं जो है। बात। हाँ तो अभी मैं बताती हूँ आपको, रुकिए। ये समझ में आ गया अंतर? वो बुक की लैंग्वेज थोड़ी वैसी समझने में उसमें जोड़ लगेगा, पहले अभी सरलता से समझ लीजिए। तो जो मैंने सरल तरीका बताया आपको, कम से कम अंतर पड़ेगा तो 1 समय का, ज्यादा से ज्यादा अंतर पड़ेगा तो 6 महीने का, और मध्यम अंतर है वो इन दोनों के बीच का जो भी समय हो। 10 दिन का अंतर पड़ा तो मध्यम अंतर, 2 महीने का अंतर पड़ा तो मध्यम अंतर, ठीक है। 2 महीने 10 दिन का अंतर पड़ा तो कितना, कौन सा वाला काल हुआ ये? मध्यम अंतर। ये अब है लगातार जीव सिद्ध हो बिना अंतर के, निरंतर जीव सिद्ध हो, तो जघन्य कितने समय तक जा सकते हैं? कम से कम जाएंगे, लगातार मोक्ष जाएं तो कम से कम कितने समय तक जाएंगे लगातार जाने में? कम से कम 2 समय, तभी लगातार बनेगा। एक समय, इस समय कोई जीव गया, अगले समय कोई जीव गया, तभी तो ये लगातार कहा जाएगा। तो कम से कम तो 2 समय तक जाएंगे, ये निरंतर का काल हुआ। निरंतर सिद्ध होने का काल, इसको कैसे लिखेंगे आप? पहले वाले में हेडिंग लगाइए अंतर, और फिर अंतर के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अंतर। और अब है निरंतर सिद्ध होने का काल, ऊपर लिख लीजिए अंतर सहित सिद्ध होने का काल, ऐसा कर लीजिए। अंतर सहित सिद्ध होने का काल, तो उसमें जघन्य काल 1 समय, उत्कृष्ट काल 6 महीने, और मध्यम काल में बीच का, दोनों के बीच का। समझ में आ रहा है कि नहीं बाकी सबको?
गड़बड़ तो नहीं कर रहे? अब क्या कर रहे हैं अपन बात? निरंतर, निरंतर सिद्ध होने का काल। तो जगन्य काल है उसका 2 समय, यानी लगातार। निरंतर का मतलब समझ में नहीं आता हो आप तो लगातार भी लिख लीजिए। लगातार सिद्ध होंगे तो कम से कम 2 होंगे, ठीक है? तो हुआ 2 समय। निरंतर सिद्ध होने के काल में जगन्य 2 समय, 2 समय तक, पूरा वाक्य लिख लीजिए तो ज्यादा शायद आप लोगों को सरल पड़ेगा। 2 समय तक लगातार हुए सिद्ध, ये जघन्य हो गया। उत्कृष्ट कितना होता है? लगातार अगर सिद्ध होते रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, कितने समय, देखो ये 2 सिद्ध नहीं कह रहे, 2 समय तक कह रहे हैं। एक समय में कितने हो सकते हैं वो बात अभी अपन आगे करेंगे कि एक समय में कितने सिद्ध हो सकते हैं। तो एक समय में एक ही सिद्ध होगा ऐसा नहीं, एक समय में 10-20 जीव भी सिद्ध हो सकते हैं, है ना? 108 भी हो सकते हैं, वो अभी अपन करेंगे बात। तो मान लो 20 व्यक्ति एक साथ सिद्ध हुए, 20 जीव पहले समय में, दूसरे समय में 50 जीव एक साथ सिद्ध हुए। तो ये 2 समय तक लगातार सिद्ध हुए। हम सिद्धों की संख्या नहीं देख रहे, हम समय देख रहे हैं। अब ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक कंटिन्यूअसली सिद्ध हो सकते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा 8 समय तक। पहले समय में कुछ जीव सिद्ध हुए, फिर दूसरे समय में कुछ जीव सिद्ध हुए, फिर तीसरे समय में कुछ जीव सिद्ध हुए, ऐसे करते करते 8 समय तक नॉन स्टॉप सिद्ध 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 होते गए। 8 समय तक लगातार सिद्ध हो जाएंगे तो 9वें समय में फिर सिद्ध नहीं होंगे, फिर गैप पड़ जाएगा, ठीक है? तो ये उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का मतलब है इससे ज्यादा नहीं हो सकते कंटिन्यूअसली। 8 समय तक लगातार सिद्ध हो सकते हैं, फिर उसके बाद जो 9वां समय आएगा तब फिर कोई जीव सिद्ध नहीं होगा। ये उत्कृष्ट है। जैसे आपने बताया जघन्य अंतर एक समय, तो एक समय में जैसे हो गया तो उसको एक समय के बाद में फिर एक समय का गैप होकर फिर दूसरे समय में होगा दूसरा हाँ, जीव। हाँ, मतलब जगन्य अंतर पड़ेगा तो एक समय बाद दूसरा होगा, फिर वो जगन्य अंतर कहलाएगा, ठीक है? तो निरंतर सिद्ध होने का काल कितना है? जगन्य रूप से 2 समय तक लगातार सिद्ध हो, उत्कृष्ट रूप से 8 समय तक लगातार सिद्ध हो, और मध्यम रूप से 3 समय से लेके 7 समय तक। बीच का हो गया इन दोनों के बीच का, बीच का मतलब 2 से अधिक और 8 से कम। 2 से अधिक हुआ 3, 8 से कम हुआ 7, तो 3 समय से लेके 7 समय तक लगातार हुए सिद्ध। मुझे थोड़ा विश्वास कम है कि आप लोगों ने बराबर लिखा है कि नहीं। मैं एक जने से पूछती हूँ क्या लिखा है। बोलिए निशा जी, क्या लिखा है आपने? हाँ मैम, जगन्य में तो एक समय। नहीं, जगन्य किसका? अंतर का कि निरंतरता का? अंतर का। हाँ, तो पूरा बोलिए। जघन्य में तो एक समय के अंतर में सिद्ध होते हैं, और उत्कृष्ट में 6 महीने से 8 समय तक। नहीं नहीं और नहीं, तो ये गलत हो गया है। उत्कृष्ट में 6 महीने के अंतर से सिद्ध होते हैं। 6 ये महीने अंतर के लिख रहे अंतर हैं ना, से। 8 समय इसमें नहीं आएगा। अच्छा, 6 महीने के 8 अंतर समय से। इसमें नहीं आएगा। हाँ और निरंतर में आएगा 8 समय, हाँ। 6 और से 8 निरंतर मध्यम, में आएगा। इसमें और मध्यम क्या मध्यम लिखा काल अंतर में, में? मध्यम काल में 6 महीने के बीच वाला समय अंतर में तो, और निरंतर में 1 से 7 समय। 1 से नहीं, रुकिए 1 मिनट, पहले आप अंतर अंतर का बताइए। अंतर, ये दोनों अलग अलग अंतर लिखना है में एक सेपरेटली। समय। अंतर का काल और अच्छा निरंतर का काल अलग अलग लिखना है, मिक्स अच्छा नहीं अच्छा करना दोनों को, ठीक है अच्छा। ना? अंतर के काल में जगन्य में तो एक समय, हाँ और उत्कृष्ट में 6 महीने, मध्यम हाँ, काल में 6 महीने के बीच का समय। 2 समय से लेके 6 महीने के बीच 6 का, महीने से, हाँ 6 समय, है हाँ ना? ये 2 से लेके हाँ 6 महीने से 1 समय पहले हाँ। तक, ये अच्छा, मध्यम में अंतर का काल हो गया, ठीक है? हाँ अब निरंतर का काल बताइए। सब लोग, निरंतर आप के लोग चेक काल कर में। लीजिएगा अपना।
हाँ, निरंतर का निरंतर के काल में जघन्य में तो एक समय, उत्कृष्ट में 8 समय के अंतर में जो हो रहा है, और मध्यम काल में 3 नहीं। समय से 7 समय तक। जगन्य में एक समय नहीं है, निरंतर में। जगन्य में 2 समय, निरंतर के काल 2 में समय। जगन्य में 2 समय, हाँ 2 समय तक निरंतर लगातार हुए, ये जगन्य हुआ। उत्कृष्ट हुआ 8 समय तक लगातार हुए, 8 समय तक लगातार। हाँ। और मध्यम में 3 समय से लेके 7 समय 7 तक। समय तक लगातार। ठीक है, सबने देख लिया बराबर, सही है? हाँ ठीक है मैम। ना, आप लोग सबका चेक हो जाए, इसलिए मैंने इनसे पूछा। और ये याद करना, आप लोगों को एग्जाम में आएगा ये ध्यान से याद कर रखना है आपको। अभी ये समझ में आएगा, अगला वाला पॉइंट और अपन करेंगे ना, उसमें और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बोलिए कांता आंटी। आवाज चालू करिए। कुछ नहीं हो रहा, पता ही नहीं। आप बोल रहे हो। हाँ, ये हमारी हाँ, समझ हो में गई, आई। बोलिए। ये प्रत्युत पन्ने में है या भूतकाल वर्णन में? भूतकाल में, भूतकाल में। अच्छा, भूतकाल में है। इसमें प्रत्युत्पन्न को खाली छोड़ दीजिए, प्रत्युत्पन्न एक ही है, मतलब इसमें अलग नहीं है। प्रत्युत्पन्न को खाली छोड़ दीजिए। बोलिए चित्रा आंटी। ये अंतर में मध्यम में क्या बताया? मध्यम में 2 समय से 6 महीने में 1 समय कम तक का समय। भाई इन दोनों के बीच का है, एक समय जघन्य में है, 6 महीने उत्कृष्ट में है। इन दोनों के बीच का क्या होगा? तो 2 से लेके और 6 महीने में 1 समय कम करो वहां। ठीक है, ठीक। ये है अंतर, यानी सिद्धों में अंतर पड़े तो कितना पड़े, नहीं पड़े तो कितना, मतलब सिद्ध लगातार होते रहे तो कितने कितने हो सकते हैं, और लगातार नहीं हो, अंतर पड़े तो कितना अंतर उनमें पड़ सकता है। ये बात यहाँ पढ़ा है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, बुक में जो लिखा है ना, इसमें कुछ अब नहीं समझ आया होगा तो अपन बात करते हैं। देखिए 10 नंबर का पॉइंट है, पेज नंबर 403 पे। मुक्ति प्राप्त करने वाले जीव लगातार भी मुक्ति प्राप्त करते हैं और बीच बीच में अंतर दे देकर भी मुक्ति प्राप्त करते हैं। यदि जीव लगातार मोक्ष जाएं तो कम से कम 2 समय तक और अधिक से अधिक 8 समय तक मुक्त होते रहते हैं। ये लगातार मोक्ष जाए की बात बता रहे हैं, निरंतर की। इसके बाद में अंतर पड़ जाता है, मतलब इसके बाद में फिर अंतर पड़ेगा। तो अंतर पड़ेगा, तो अंतर कब पड़ेगा? 8 समय बाद पड़ेगा, लेकिन ये बात बताई है अभी निरंतर की। ठीक है, ऐसा ही बोलने में ऐसे ही आएगा, लगातार मोक्ष जाएंगे। मैंने भी ऐसे ही बोला था, लगातार मोक्ष जाएंगे तो 8 समय तक जाते रहेंगे, लेकिन उसके बाद 9वें समय में नहीं जा सकते, तो इसके बाद अंतर पड़ जाता है। अब अगले लाइन में अंतर की बात बता रहे हैं। यदि कोई भी जीव मुक्त न हो, कोई भी जीव मुक्त न हो तो कम से कम एक समय तक कोई भी मुक्त नहीं होगा। ये कम से कम, ये अंतर हुआ। और अधिक से अधिक 6 माह का अंतर पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा कोई जीव मोक्ष नहीं जाएगा तो 6 महीने तक ऐसा होगा, पूरे 2.5 द्वीप में से कोई भी जीव 6 महीने तक मोक्ष नहीं जाए, तो ये मैक्सिमम है। फिर 6 महीने के बाद में जो अगला समय आएगा, फिर तो कोई ना कोई जीव मोक्ष जाएगा ही जाएगा। तो जैसे ऊपर लिखा था ना, इसके बाद अंतर पड़ जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसके बाद अंतर खत्म हो जाता है, जीव मोक्ष जाता ही है। तो ये ऊपर वाली बात थी, वो निरंतरता को बताने वाली थी, ये नीचे वाली बात है, ये अंतर को बताने वाली है। कम से कम एक समय का मतलब क्या हुआ? कम से कम एक समय तक नहीं जाएगा, अधिक से अधिक तो 6 माह तक नहीं गया, और कम से कम एक समय मतलब एक समय का मतलब वैसे वही है कि जैसे 3:11 पे कोई जीव गया, फिर 3:12 पे कोई जीव गया, तो वो अपन ऐसे देखेंगे ना, एक समय अपनी दृष्टि से तो वो गैप नहीं है। हाँ। लेकिन वो एक समय का अंतर, उसको देखने की दृष्टि है तो 11 और 12 वाला जो अंतर पड़ा ना, वो कम से कम एक समय का अंतर, ऐसे अंतर है। ठीक है ना?
मतलब एक समय का अंतर का मतलब ये नहीं है कि 3:11 पे गया और फिर 3:13 पे जाएगा, वो एक समय का नहीं, वो 2 समय का हो जाएगा। एक समय का अंतर का मतलब है 3:11 पे, 3:12 पे, तो ये एक समय का अंतर हो गया। मतलब वो जा ही रहे हैं अपने हिसाब से बोलने में। ये कथन करने के देखने के दृष्टिकोण है कि अब हम इसको एक समय का अंतर कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ पे उसी को एक समय का अंतर कहा है। समझ में आ गई? एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, सब अपना अपना मिला ले, मिक्स करके नहीं लिखना है। अंतर अलग लिखना है, निरंतर अलग लिखना है, और सब भूत प्रज्ञापन में लिखना है। यानी अंतर सहित सिद्ध होने का काल, यानी सिद्धों में अंतर पड़े उसका काल तो जघन्य काल है। एक समय के अंतर से हुए सिद्ध, उत्कृष्ट में 6 महीने के अंतर से हुए सिद्ध, और मध्यम में इन दोनों के बीच के काल में, अर्थात 2 समय से लेके 6 महीने में एक समय कम तक के अंतर से हुए सिद्ध। निरंतर सिद्ध होने के काल में जघन्य है 2 समय तक निरंतर हुए सिद्ध, उत्कृष्ट में है 8 समय तक निरंतर हुए सिद्ध, और मध्यम में 3 समय से लेके 7 समय तक निरंतर हुए सिद्ध। इस तरह से ये अंतर की बात हुई। आवाज आ रही है आप लोगों को? अभी देखिए अगला है संख्या, संख्या की अपेक्षा। ये कौन है? हाँ, हैंड रेज किया है आईफोन पे। मैं हाँ बोलिए। इसमें आपने ये बताया ना, अंतर के काल में मध्यम में 2 समय से लेकर 6 महीने के 6 महीने में एक समय कम, 6 महीने तक होएगा तो वो तो उत्कृष्ट हो गया, तो उसमें एक समय माइनस करना पड़ेगा ना अपने को। 6 देखो महीने में एक मैं एक समय कम। उदाहरण से बताती हूँ। जैसे 1 से 100 तक की संख्याएं हैं अपने पास। जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट को बताने के लिए उदाहरण दे रही हूँ आप लोगों को। जघन्य किसे कहेंगे, उत्कृष्ट किसे कहेंगे और मध्यम किसे कहेंगे। तो 1 से लेके 100 तक की संख्या अपने पास में, ठीक है। तो उसमें जघन्य संख्या कौन सी है? 1, ठीक है। उत्कृष्ट संख्या कौन सी है? 100। उत्कृष्ट कौन सी है बोली? 100, 100 होगी ठीक ना। है। अब मध्यम संख्या कौन सी होगी? मध्यम कौन सी होगी कि 2 से सॉरी 1 से एक नंबर आगे वाली, यानी 2 से लेके और 100 में एक नंबर कम वाली। 100 में एक नंबर कम वाली जब मध्यम होगी ना, जघन्य में एक नंबर प्लस करेंगे यानी 2, और उत्कृष्ट में एक नंबर माइनस करेंगे यानी 99। तो 2 से 99 तक की मध्यम कहलाएगी। तो अपने पास में जघन्य है 1 समय, उत्कृष्ट है 6 महीना। तो जघन्य में 1 प्लस करेंगे यानी 2 समय, और उत्कृष्ट 6 महीने में क्या करेंगे? समय सबसे छोटा होता है तो 1 समय माइनस करेंगे, वो हो जाएगी मध्यम। ठीक है, ठीक। अब देखिए संख्या, संख्या का मतलब क्या बता रहे हैं कि एक समय में कितने जीव सिद्ध होते हैं। आपको ये अंतर ध्यान रखना है कि अभी अपन ने अंतर में क्या पढ़ा था और संख्या में क्या पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान रखना है। अंतर में हमने पढ़ा था कि टाइम पढ़ रहे थे, एक समय में सिद्ध हो रहे हैं कि 2 समय में हो रहे हैं कि 8 समय तक हो रहे हैं कि 6 महीने तक नहीं हो रहे हैं, ये काल को देख रहे थे, है ना। अब यहाँ हम संख्या देख रहे हैं, सिद्धों की संख्या, कि एक समय में अगर हो तो ज्यादा से ज्यादा कितने, एक साथ कितने जीव सिद्ध हो सकते हैं, ये संख्या में बता रहे हैं। तो एक समय में कम से कम कितना जीव सिद्ध होंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने जीव सिद्ध होंगे। देखिए एक समय में कम से कम एक जीव मुक्त होता है। एक समय में अगर मुक्त होगा तो कम से कम कितने होंगे? कम से कम तो एक तो होगा ही, फिर होएगा ही नहीं तो जीरो को तो क्या कहेंगे। तो एक समय में कम से कम एक जीव मुक्त होता है, तो कम से कम जघन्य में आ गया एक सिद्ध, ठीक है। और एक ही समय में एक साथ सिद्ध हो जाए तो कितने हो सकते हैं? देखो जैसे होता है ना, एक दिन में एक व्यक्ति की शादी हो, एक व्यक्ति मतलब एक लड़का लड़की दोनों मिला के एक दिन में एक शादी हुई, और एक सामूहिक विवाह, एक साथ 50 लोगों की शादी हो गई, है ना।
तो एक तो सिंगल सिंगल हुई इंडिविजुअल, तो ये एक समय में एक ही जीव अकेला मोक्ष गया, और एक है कि एक समय में कितने सारे साथ गए सिर्फ उसी समय, जैसे 3:17 का टाइम हुआ, ये एक समय माना अपन ने, तो इसी समय कितने जीव एक साथ ज्यादा से ज्यादा मोक्ष जा सकते हैं, तो 108 जीव उत्कृष्ट रूप से एक साथ ढाई दीप से ऊपर, कहाँ, सिद्धशिला पे, सिद्धालय में, तनु वातवलय के अंत में, वहां जा सकते हैं। ये तो बाहरी क्षेत्र की अपेक्षा से कहा, अंदर में अपने आत्मिक गुण परिपूर्ण प्रकट करके मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। बोलिए भाई साहब। वो 108 एक बार में और 8 समय में 608 जीव, ऐसा है हाँ, ना? वो अभी बस अब वो बता रही हूँ मैं आपको कि वो कैसे जाएंगे, उसकी संख्या। देखिए ऐसा है, ये लिख लिया आपने, ये प्रत्युत्पन्न नहीं है, इसमें भी भूत प्रज्ञापन में ही लिख लेना इसको, मतलब ये मिक्स ही है, चाहे प्रत्युत्पन्न बोलो चाहे भूत प्रज्ञापन बोलो, सिंगल है, इसमें कोई अलग से नहीं बताया है। तो एक समय में जघन्य रूप से एक जीव सिद्ध होता है और उत्कृष्ट रूप से 108 जीव सिद्ध होते हैं। अभी ये तो दोनों है ना, अंतर और संख्या वाले, ये दोनों थोड़े से कनेक्टेड हैं। क्या होता है कि हर 6 महीने और 8 समय में, ये एक नियम है, कर्णन योग का नियम है। क्या नियम है? हर 6 महीने और 8 समय में 608 जीव सिद्ध होते हैं, नियम है। 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे। ठीक है, कितने टाइम में जाएंगे? 6 महीना और 8 समय। अब क्या है, उत्कृष्ट अंतर कितना बताया कि कोई जीव कभी किसी समय पे कोई भी जीव मोक्ष नहीं जाए तो कितना टाइम हो सकता है मैक्सिमम? अभी अभी पढ़ा ना अपन ने, कितना टाइम हो सकता है एक भी जीव सिद्ध नहीं जाए? 6 महीने। 6 महीने तक, ठीक है, यानी 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे, ये नियम है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि 6 महीने तक कोई भी जीव मोक्ष जाए ही नहीं। अब क्या होगा कि 608 जीव को तो मोक्ष जाना है, 6 महीने 8 समय में जाना ही है, ये नियम है, तो उनको तो भेजना है अपने को, पर 6 महीने तक एक भी नहीं गया। अब क्या हुआ, कितना टाइम बचा है अपने पास में? 8 समय है, 8 समय में 608 को भेजना पड़ेगा, एक साथ भेजना पड़ेगा। ये तो मजाक की भाषा है, किसी को पड़ता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये नियम है, ये तो नियम है, त्रैकालिक नियम है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष में जाएंगे ही जाएंगे। अब आप 6 महीने तक कोई नहीं गए, इतने आलसी राम रहे, तो अब क्या होगा? अब 8 समय में गाड़ी दौड़ानी पड़ेगी। तो क्या होता है, जो 8 समय बचे हैं ना, उन 8 समयों में से पहले समय में, ये फिक्स है इनकी संख्या, पहले समय में कितने जीव मोक्ष जाते हैं? पहले समय में 32, लिख लीजिए, 8 समय में लगातार सिद्ध होने वाले जीवों की संख्या। ये जो अभी अपन ने लिखा था ना, 8 समय तक लगातार जाते हैं निरंतर, तो 8 समय तक लगातार सिद्ध होने वाले जीवों की संख्या। रेणु जी क्या बात है, आप बड़े उदास हो गए, क्या हो गया? नेट काम नहीं करा, आपका नहीं करा कि मेरा नहीं करा, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है। मैं लिख भी नहीं रही हूँ, मैं एक भी क्लास लिखी नहीं हूँ, बोली बाद में सुन के ही लिखूंगी, अभी सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट लग। अब सारी क्लासेस ठीक है। एक समय में नहीं, 8 समय में लगातार सिद्ध होने वाले जीवों की संख्या लिखा ये। अब पहले समय में, ये जो 8 समय का हिसाब है ना, सब कुछ फिक्स है। हम सोचे कि हम कुछ भी कर लेंगे अपने हिसाब से, जैक लगा लेंगे, कुछ कर लेंगे कि हम बड़ा पहाड़ तोड़ देंगे, सब फिक्स है। 6 महीने तक अगर एक भी जीव मोक्ष नहीं गया है, तो उसके बाद जो पहला समय आएगा उसमें 32 जीव मोक्ष जाएंगे। तो पहले समय में 32 जीव, ठीक है। 6 महीने बाद में जो पहला समय आएगा, पहले समय में 32, दूसरे समय में 48, 48, पहले समय में 32, दूसरे समय में 48,
तीसरे समय में 60। बस आपको 48 के बाद से 12 का पहाड़ा लगाना है, 12 की टेबल। पहाड़े आते हैं, 12 के पहाड़े में 48 के बाद क्या आएगा? 60। ठीक है, तीसरे समय में 60। चौथे समय में 60 के बाद क्या आएगा? 60 के बाद क्या आता है 12 के पहाड़े में? 72, 72। ठीक है, चौथे समय में 72। फिर पांचवें समय में कितने आएंगे? पांचवें समय में किससे पूछूं टेबल? हाँ जी, क्या नाम है आपका? आभा जी, नाम तो अनीता जी के में 84 84। हाँ ठीक है, 84 है ना, पांचवें समय में 84। छठे समय में 96, 96। सातवें समय में 108। ठीक है, अब आठवें समय में कितने जाएंगे? आठवें समय में कितने जाएंगे? बोल लीजिए चमेली आंटी। 8वें में भी 108 ही जाएंगे। अरे आठवें में भी 108 ही क्यों? अब कारण बताना पड़ेगा, जवाब तो आपका सही है। कारण तो भाई जैसे 7वें में जा रहे हैं, जो वो संख्या पूरी कंप्लीट करने के लिए 608 जीव पूरे हो जाएं, इसलिए 108 बचे तो 108 ही भेजेंगे फिर एक साथ एक बहुत समय में। बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि हम ये सब जोड़ेंगे 32, 48, 60, 72, 84, 96 और 108। इन सबको जोड़िए और 608 में से घटाइए तो कितने बचेंगे? 108। 108 बचेंगे, इसलिए 108 को ही भेजना पड़ेगा। ये एक कारण हुआ। एक और कारण आपके पास में है, एक और कारण है, और वो आपके पास में है वो कारण। बोलिए शशि जी। एक समय में 108 से ज्यादा मोक्ष नहीं जा सकते। बहुत बढ़िया, अभी पीछे अपन ने नियम देखा था, एक समय में अधिक से अधिक 108 ही जीव मोक्ष जा सकते हैं, 108 से ज्यादा मोक्ष नहीं जा सकते। इसलिए सातवें समय में भी 108 और आठवें समय में भी 108। ठीक है, ये सरल है, मतलब आपको संख्या दिख रही है, लेकिन ये याद करना है आप लोगों को। यद्यपि अपने पुस्तक से एक्स्ट्रा है, लेकिन एग्जाम में आएगा। ये सरल है, मैंने आपको तरीका बता दिया। 12 का पहाड़ा याद है आप लोगों को। 48 से बोलना है, उससे पहले 32 है बस। ठीक है, 32, 48, फिर 12, 12 का पहाड़ा, आगे तक टेबल बोलनी है ना। तो इस तरह से, यानी 6 महीने तक कोई भी जीव मोक्ष नहीं जाए तो 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, और उनकी ये निश्चित संख्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि 6 महीने के बाद में जो पहला समय आएगा उसमें 108 जीव मोक्ष चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। 6 महीने के बाद में जो पहला समय आएगा उसमें 32 ही जाएंगे, जो दूसरा समय आएगा उसमें 48 ही जाएंगे, तीसरा आएगा उसमें 60 ही जाएंगे। ये क्रमबद्ध पर्याय को बताने वाली ये वस्तु व्यवस्था है। सब कुछ निश्चित है। 6 महीने 8 समय में 608 जीवों का मोक्ष जाना निश्चित है। कोई कितना ही पाप कर रहे हो दुनिया में पाप ही पाप दिखे। 5वां काल चल रहा है, 5वां काल चल रहा है, फिर अब तो नहीं जाते होंगे ना 6 महीने 8 समय में 608 जीव। अब तो कम जाते होंगे कि नहीं जाते? 5वें काल में तो जाते ही नहीं है ना। भले ही 5वां काल चल रहा है तो भी मोक्ष जाने का रास्ता बंद नहीं है। विधेय क्षेत्रों में अभी भी मोक्ष जाना चालू है, हर 6 महीने 8 समय में। ये अभी समझ लीजिए, अभी दिसंबर एंड हो रहा है ना, अब आप देख लेना फिर जुलाई, अभी चले गए होंगे, और फिर ये तो अपन अपने हिसाब से दिसंबर बोल रहे हैं, वो तो काल के हिसाब से समझ लीजिए वहां से शुरू होता है, श्रावण से। लेकिन अपन अपने हिसाब से भी देखें तो फिर जनवरी से जुलाई तक 608 जीव मोक्ष चले जाएंगे, और हम हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाए जा रहे हैं। और हमारा क्या हो रहा है? हम यही बैठे हैं। कितने 6 महीने गुजर चुके, 8 समय को साइड में रखो, अपनी अपनी उम्र के कितने 6 महीने बीत चुके हैं? कितने 6 महीने बीत चुके हैं? जो 40 साल का है उसके 80 6 महीने बीत गए। अब सब एज वाले हैं, समझ लो। एक आध दो लोग 40 से कम के होंगे ज्यादा से ज्यादा, बाकी सब 40 से ऊपर के ही हैं। तो कितने 6 महीने बीत गए, हमने क्या किया? हमारा नंबर क्यों नहीं लग रहा है? अपने को नंबर लगाना है कि नहीं लगाना है? तो हम ये विचार करें, इससे
कि मुक्ति का मार्ग खुला हुआ है, जीव जा रहे हैं ऐसे भर भर के मोक्ष, हम क्यों बैठे पड़े हैं यहाँ पे? इसलिए मुक्ति में कोई देरी नहीं है। बोलिए अशांति। चौथे काल में कैसे होता है? दोनों जगह से जाते हैं चौथे काल में। सब जब जगह यहाँ भी चौथा काल होगा तो भी भरत ऐरावत विदेह तीनों जगह से मिलके भी 6 महीने 8 समय में 608 ही जाएंगे। चौथा काल होगा तो कोई 2-4 हजार को भेज देंगे 6 महीने में, ऐसा नहीं हो सकता है। और यहाँ छठा काल चल रहा होगा तो कम चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी क्रम से जाएंगे उसमें, विदेश क्षेत्र में से और इन क्षेत्रों में से। देखो ये क्रम तो तब दिया है कि अगर 6 महीने तक कोई भी जीव सिद्ध नहीं हो तो ये क्रम दिया है, नहीं तो नॉर्मली अगर जा रहे हैं तो फिर कोई क्रम नहीं है। तो ऐसा चौथे काल में भी तो हो सकता है कि 6 महीने तक नहीं जाए। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? विदेश क्षेत्र में तो चौथा ही काल जैसी ही वर्तती है ना स्थिति, तो वो तो काल तो वही रहेगा। मोक्ष जाने वाला जो टाइम पीरियड है वो तो ये दुखमा सुखमा वाली परिस्थितियां ही है, तभी जाएंगे। बोले भाई साहब। जैसे ये मुक्ति जाने का नियम है, ऐसे निगोज से निकलने का नियम है। हाँ, तो क्या उसमें भी ऐसा हो सकता है कि 6 महीने तक अगर कोई जीव नहीं निकले तो वहां से भी अंतिम 8 समय में ऐसा कुछ पढ़ने में नहीं आया निगोज से निकलने का, ऐसा पढ़ने में नहीं आया कि 6 महीने तक नहीं निकले तो वहां उसमें पढ़ने में नहीं आया ऐसा भी। ठीक, देखिए ठीक है। तो ये संख्या कम से कम संख्या तो में तो इतना ही लिखना है अपने को कि कम से कम एक समय में एक जीव सिद्ध होता है और उत्कृष्ट रूप से एक समय में 108 जीव सिद्ध होते हैं। और मध्यम कितने होंगे एक समय में? मध्यम कितने सिद्ध होंगे एक समय में? रेणु जी लोहाड़िया, मध्यम कितने होंगे एक समय में सिद्ध? मध्यम तो 1 से 8 से कुछ कम। और कुछ कितने कम? 1 से 8 से कितना कम? एक समय 7.5 नहीं, एक जीव एक कम कुछ एक और 2 समय से। देखिए समय नहीं है, ये जीव है। नहीं सॉरी, जीव से। हाँ, आप इसमें कुछ कम नहीं कह सकते। 108 से कुछ कम, तो जीव को कुछ कम क्या करेंगे? 7.25 कर देंगे 108 की जगह। जीव तो पूरा ही कम होगा। तो मध्यम में कितने आ जाएंगे? 107 आ जाएगा, 107 हो जाएंगे। तो हाँ, 2 जीवों से लेके 107 2 तक के जीवों से जीव लेके 107 तक वो मध्यम में हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब है समय तो हो रहा है अपना, थोड़ा सा शुरू करते हैं अल्प बहुत को 2-4 मिनट, क्योंकि इसमें भी अपने को टाइम लगेगा थोड़ा। रेणु जी पूछना है आपको कुछ? मैम 608 से ज्यादा जीव एक साथ नहीं जा सकते मोक्ष? एक साथ तो जा ही नहीं सकते, एक साथ तो 108 से ही जा सकते नहीं, हैं। 6 महीने में 6 महीने 8 समय में 608 से नहीं जा सकते। तो जो भगवान मोक्ष जाते हैं तो बोलते हैं उनके साथ इतने इतने जीव मोक्ष गए, जो तीर्थंकर भगवान होते हैं। वो साथ भी जाते हैं, वो तो उनके काल में। वो उसके 2 अर्थ हैं, उनके साथ भगवान के साथ में इतने जीव मोक्ष गए। उसके 2 अर्थ होते हैं कि जिस समय उन्होंने शपथ श्रेणी आरोहण की थी या जिस समय वो श्रेणी आरोहण करने बैठे उस समय उनके साथ कितने जीव बैठे थे। एक तो ये अर्थ होता है, और दूसरा अर्थ होता है कि उनका जब तक शासन काल चलता रहा तब तक कितने जीव मोक्ष चले गए, वो भी उनके साथ मोक्ष गए, ऐसा कहा। लेकिन 6 महीने 8 समय में 608 से ज्यादा नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। जैसे ऐसे होता है ना, मान लीजिए कोई बड़े महापुरुष हैं, वो यात्रा पे निकले, तो वो यात्रा पे निकले तो 10 बसें गई उनके साथ में, तो ऐसे बोलेंगे कि ये 500 लोगों ने इनके साथ यात्रा की। तो 500 लोग कोई सारे के सारे एकदम साथ तो ना बराबर चलते रहते हैं, थोड़ा आगे पीछे, पर वो उनके साथ ही निकले थे, उनके साथ ही रवाना हुए थे। पर कोई समय शिखर जी चढ़ते हैं तो चढ़ते स्टार्ट सब साथ होते हैं, लेकिन फिर ऊपर भी साथ पहुंच पाते हैं क्या बराबर? उतरने की तो बात ही अलग है, सब आगे पीछे हो जाते हैं फिर। तो ऐसे ही वो स्टार्ट किया था, वो बैठे थे उनके शासन काल में, पर वो 6 महीने 8 समय में 608 ही जाएंगे।
वो तो फिर क्या अगला समय आ जाएगा, वो 6 महीने खत्म हो जाते, खत्म होते रहते हैं, ये तो चल रहा है ना काल। तो उसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि कोई जीव बेचारा शपथ श्रेणी लगा के बैठा था और वो समय 6 महीने पूरे हो गए, 608 पूरे हो गए, वो रह गया। ऐसा नहीं होता है कभी, ऐसा हो नहीं सकता है कभी, ठीक है ना। इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब क्या देखना है अपने को, अब है अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व का मतलब है अल्प यानी कम, बहुत बहुत मतलब ज्यादा, और त्व मतलब कम ज्यादापना। कम ज्यादापना किस में देखना है कि अभी हमने जो गति से लेके, नहीं क्षेत्र से लेके और ये संख्या तक के जो हमने देखे हैं सिद्धों में अंतर, सारे देखें, 11 स्थान हमने देखे। तो हमने क्षेत्र की विभिन्न अपेक्षाएं देखी कि द्वीप से सिद्ध हो रहे हैं, कि समुद्र से सिद्ध हो रहे हैं, कि ऊर्ध्वलोक से हो रहे हैं, कि मध्य लोक से हो रहे हैं, कि जल से हो रहे हैं, कि थल से हो रहे हैं। ये हमने बहुत सारी अपेक्षाएं, काल की बहुत सारी अपेक्षाएं देखी, गति की देखी। तो इनमें अब ये देखना है कि कौन सी अपेक्षा में तो सिद्ध ज्यादा हो रहे हैं, किस टाइप में सिद्ध कम हो रहे हैं। जैसे क्षेत्र में अपन ने देखा था एक सबसे पहले कि जन्म लेने की अपेक्षा से तो सिद्ध कहाँ से होते हैं, ढाई द्वीप से, ढाई द्वीप नहीं, सॉरी, जो कर्म भूमियां है वहां से, है ना, कर्म भूमियों से, भरत, ऐरावत और विदेह की जो कर्म भूमियां है वहां से। और अपहरण की अपेक्षा ढाई द्वीप से ही सिद्ध होते हैं। ये क्षेत्र में अपन ने देखा था अंतर, ध्यान आ रहा है सबको, है ना, ये क्षेत्र में अंतर देखा था। अब अपने को अल्प बहुत्व में क्या देखना है कि जन्म लेने वाली जो अपेक्षा है उससे सिद्ध ज्यादा होते हैं, मतलब सिद्धों की संख्या उनमें ज्यादा है, कि कर्म भूमियों से जो जीव मोक्ष जा रहे हैं वो ज्यादा सिद्ध हैं, कि जो पूरे ढाई द्वीप से बाहर से भी मोक्ष जा रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। ये देखना, इसका तुलना करना, इसका नाम है अल्प बहुत्व, ठीक है। तो अब आपको शॉर्ट में लिखने का एक तरीका आपको बताऊंगी, लेकिन आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा चिन्ह को। इसमें प्रत्युत्पन्न न लागू नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रत्युत्पन्न न में तो अल्प बहुत्व बनेगा ही नहीं, क्योंकि प्रत्युत्पन्न न से तो सब समान ही है, उसमें अंतर कुछ है ही नहीं। इसलिए ये सब भूत प्रज्ञापन न से ही बन रहा है। और इसमें अपन लिखेंगे, ये लिखना आपको अल्प बहुत्व, ये लिखा हेडिंग, फिर पहली अपेक्षा क्षेत्र की अपेक्षा, ठीक है, ये क्षेत्र की अपेक्षा। अभी क्षेत्र में भी जो अपन ने पहला पॉइंट लिखा था, पहला पॉइंट क्या लिखा था, जन्म लेने की अपेक्षा से या अपहरण की अपेक्षा से, ये लिखा था, ध्यान आ रहा है ना सबको। तो अब अपने को ये लिखना है कि यानी अपहरण सिद्ध ज्यादा है कि कर्म भूमि में जो हुए सिद्ध वो ज्यादा है। तो एक साइन होता है मैथ्स में, ग्रेटर देन और लेस देन, कुछ लोगों को पता होगा। एक इस तरह का चिन्ह बनता है, एक इस तरह का चिन्ह बनता है, देखा है। तो ये जिधर ये खुला हुआ हिस्सा होता है ना, ये बड़ा हिस्सा, जिधर ये खुला हुआ हिस्सा हम रखते हैं उधर होती है ज्यादा वाली संख्या। ज्यादा वाली संख्या की तरफ ये खुला हिस्सा रखते हैं, कम वाली संख्या की तरफ ये बंद वाला हिस्सा रखते हैं। समझ में आ रहा है? सब कांता आंटी, मनोरमा आंटी, आप लोगों को समझ में आ रहा है? चमेली आंटी को तो आ ही रहा है ना। ये चिन्ह लगाना है अपने को। तो जो कम संख्या है उसको यहाँ लिखेंगे और फिर ये चिन्ह लगाएंगे, और ज्यादा वाली संख्या को इधर लिखेंगे, तो शॉर्ट में अपन हो सकेगा। और आप इस चिन्ह का अर्थ लिख लीजिए कि चिन्ह इस तरफ बड़ी संख्या होती है, अच्छे से अपने को जैसे समझ में आया वैसे लिख लीजिए। खुले हिस्से की तरफ बड़ी संख्या लिखते हैं, ये कहीं अलग से ऊपर नीचे कोने में लिख के रख लीजिए, वरना आप पूरे वाक्य आपको लिखने पड़ेंगे कि ये सिद्ध ज्यादा है, ये सिद्ध कम है, ये सिद्ध ज्यादा है, ये सिद्ध कम है, या तो पूरे वाक्य लिखिएगा फिर आप, नहीं तो ये चिन्ह लगाएंगे तो अपना शॉर्ट में काम हो जाएगा, ठीक है। तो अपहरण सिद्ध ज्यादा है कि ढाई द्वीप से जो नहीं, ढाई द्वीप नहीं, सॉरी, कर्म भूमियों से जो हुए वो सिद्ध ज्यादा है। तो कर्म भूमियों से में होने वाले सिद्ध अधिक है, और अपहरण सिद्ध, अपहरण करके दूसरी जगह गए वो कम है। तो कम वालों को यहाँ लिख दिया, अधिक वालों को यहाँ लिख दिया।
यानी अपहरण से हुए सिद्ध, क्षेत्र की अपेक्षा में पहला बिंदु है। अपहरण करके जो सिद्ध हुए यानी कर्म भूमियों के बाहर से जो सिद्ध हुए वो कम है। वैसे आप ये चीज तो आप चार्ट में कर लीजिएगा, पूरे पूरे वाक्य ही लिख लीजिए, तो शायद नहीं तो आप लोगों को गड़बड़ होगी समझने में। ये लिखा है देखिए यहाँ पे अपनी बुक में, यहाँ देखिए अल्प बहुत वाले पॉइंट में, क्षेत्र आदि की अपेक्षा से जुदे जुदे जीवों की संख्या को लेकर परस्पर में तुलना करना अल्प बहुत्व है। ये अल्प बहुत्व का अर्थ बता रहे हैं। प्रत्युत्पन्न न्याय की अपेक्षा से सब जीव सिद्ध क्षेत्र से ही मुक्ति प्राप्त करते हैं, अतः अल्प बहुत्व नहीं है। प्रत्युत्पन्न न्याय से कोई अल्प बहुत्व नहीं है। भूत प्रज्ञापन न्याय की अपेक्षा जो किसी के द्वारा हरे जाकर मुक्त हुए, हरे जाकर मतलब जिनको किडनैप कर लिया था, अपहरण कर लिया था, हरना मतलब अपहरण करना, तो जो किसी के द्वारा हरे जाकर मुक्त हुए ऐसे जीव थोड़े हैं, वो तो जीव कम हैं जिनको अपहरण करके डाल दिया इधर उधर, उनसे यहाँ असंख्यात गुणे मेरी बुक में छपा हुआ है। अगर आप लोगों की बुक में भी असंख्यात छपा हो तो उसको एक काट दें, संख्यात गुणे, उनसे संख्यात गुणे जन्म सिद्ध हैं। ये एक वाक्य आपको यहाँ दिख रहा है, आपको ऐसे वाक्य बना के भी लिखना है और फिर चार्ट में ऐसा चिन्ह बना के भी करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये सबको अच्छे से बना के रखना है। मैं आपकी यहाँ कॉपियां ऐसे देखूंगी खुलवा के, मुझे दिखता है इसमें, मेरे पास कंप्यूटर है बड़ा, आप कॉपी दिखाओगे ना तो मुझे अच्छे से दिखती है, मैं सबको भी दिखवा दूंगी, वो सबको दिखेगा बड़े, इसलिए सबको करना है ये काम। चाहे इसमें मेरे को ये नहीं चलेगा एज की किसी की बाधा, हाँ किसी को हाथ में प्रॉब्लम हो लिखने में तो जरूर छूट मिल सकती है, पर वो किसी से करा लें तो अच्छी बात है, लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ये भूत प्रज्ञापन न्याय की अपेक्षा जो किसी के द्वारा हरे जाकर मुक्त हुए हैं यानी अपहरण सिद्ध हैं वो कम है, थोड़े हैं, और उनसे संख्यात गुणे जन्म सिद्ध है, यानी उनसे बहुत ज्यादा अधिक संख्यात गुणे वो जन्म सिद्ध यानी जो कर्म भूमियों में जन्म लेके और फिर सिद्ध हुए हैं वो उनसे संख्यात गुणे हैं। देखिए आगे, तथा ऊर्ध्व लोक से मुक्त हुए जीव थोड़े हैं, उनसे संख्यात गुणे, इसमें भी अ अगर लिख रहा हो तो अ को काट लें, उनसे संख्यात गुणे जीव अधोलोक से मुक्त हुए हैं और उनसे भी संख्यात गुणे जीव मध्य लोक से मुक्त हुए हैं। ये अगर असंख्यात लिखा हो तो असंख्यात को अ हटा दें, संख्यात करें। ये ऊर्ध्व लोक मध्य लोक, यहाँ पीडीएफ में भी असंख्यात है, इसको ठीक कर लें आप लोग सब, असंख्यात को संख्यात कर लें, ठीक है। ये दूसरी अपेक्षा हो गई, दूसरी तरह से देखा था अपन ने, ऊर्ध्व लोक से, तिर्यक लोक से और अधोलोक से, तो उसमें ये अल्प बहुत्व हो गया। अब इसको चिन्ह की भाषा में कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऊर्ध्वलोक सिद्ध, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ क्योंकि यहाँ फिर जगह नहीं है ना बोर्ड पे, तो ये ऊर्ध्वलोक सिद्ध, फिर अधोलोक सिद्ध और फिर तिर्यक लोक सिद्ध। ये ऊर्ध्वलोक से नहीं, उल्टा बना दिया, सॉरी, ऊर्ध्वलोक सिद्ध कम है तो ये बंद वाला हिस्सा इधर है, खुला वाला हिस्सा ज्यादा है, अधोलोक सिद्ध से ज्यादा है और अधोलोक सिद्ध से ज्यादा है तिर्यक लोक सिद्ध। तो ये ऐसा चिन्ह लगा के इसको ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। पूरे वाक्य में भी लिखना है और उसके बाद में आपको शॉर्ट में भी लिखना है, दोनों तरह से लिख के रखना है। इतना ही करते हैं, अभी समय बहुत हो गया, कल करेंगे और ये कल कोशिश करेंगे पूरा हो जाएगा, तो नहीं होगा तो फिर देखेंगे जो भी होगा। बोलिए रेणु जी। मैम अधोलोक में क्यों सिद्ध ज्यादा होंगे ऊर्ध्वलोक से? वो जो हवा में जो मतलब सिद्ध हुए उनके वनस्पत, हाँ उसके कंपैरिजन में जो अधोलोक से होते हैं थोड़ा जमीन के नीचे से, वो वाले सिद्धों की संख्या ज्यादा है। ऐसा ही है, अंतर्दीपज का भी होगा इसमें, जो द्वीपों से और जो समुद्रों से, वो भी समुद्रों से, सॉरी वो अपन कल करेंगे, अभी समय बहुत हो गया ना, वो सब लिखेंगे, द्वीपों से, समुद्रों से, जितने भी तरह से अपन ने लिखा है ना, जिस भी पॉइंट में, उन सब में अल्प बहुत्व निकालेंगे। एक एक अधोलोक में
अधोलोक में आएगा समुद्र वाला। समुद्र अलग आएगा। समुद्र सिद्ध और द्वीप सिद्ध ये अपन ने अपेक्षा लिखी थी ना, द्वीप सिद्ध और समुद्र सिद्ध, जल सिद्ध, थल सिद्ध, नभ सिद्ध, ऊर्ध्वलोक सिद्ध, तिर्यकलोक सिद्ध, अधोलोक सिद्ध, वो हर अपेक्षा से अल्पहोत को देखेंगे, इसलिए अभी समय लगेगा, कल करेंगे अपन। ठीक है, नहीं होगा तो फिर कर लेंगे। अपने को कोई ऐसा तारीख का वो नहीं कि अपने को इतनी तारीख को पूरा करना है। कल के बाद क्लास नहीं लोगे ना? कल के बाद 3-4 दिन तो बंद रखेंगे ही। फिर मैं ये तत्वार सूत्र का अगर ये विषय पूरा नहीं होगा तो मैं आप लोग मैसेज देख लीजिए। अभी कल तो होगी, मैं कल बता दूंगी फिर जो भी होगा ना, कल तो है ही क्लास। चलिए, जिनवाणी स्तुति किसने नहीं बोली अभी तक? गलत बात है, आप लोग याद नहीं कर रहे जिनवाणी स्तुति। अनिता आंटी आप तो बोल चुके ना, नहीं बोली? बोलिए। वीर हिमाचलते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है। मोय महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माहि रली, गुरु बहु भंग तरंग निसो उछरी है। तासुचि सारद गंग नदी प्रति, मैं अंजलि धर शीश धरी है, मैं अंजलि कर शीश धरी है। नवाना।